स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं नाज़मा आज आपको हिंदी विषय का कक्षा 5 का पाठ 2 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है सच्चा शेर। ये आज जो हम पढ़ेंगे क्या है, इसका भाग ब। इसके पहले हमने भाग अ देखा था, जिसमें हमने ये कहानी का कुछ शुरू का भाग देखा था। अभी उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा मैं आपको वापस बता देती हूँ क्या हुआ था। इसमें बादशाह औरंगजेब के दरबार में एक शेर को लाया गया, जो कि आदमखोर था। बादशाह ने जब उसे देखा तो कहा कि क्या इस दरबार में कोई और है ऐसा जो अपने आप को बहुत बहादुर मानता हो और इस आदमखोर शेर से लड़ सके। ये सुनकर वहां उनके जो दरबारी थे यशवंत सिंह, उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास एक ऐसा सिंह है जो आपके इस शेर को हरा देगा। ठीक है, तो बादशाह ने कहा ठीक है, ये मुकाबला कल किया जाएगा। ये कहकर उन्होंने अपने दरबार की समाप्ति कर दी। यशवंत सिंह जब अपने घर आए तो उन्होंने घर आकर बताया कि उनका जो बेटा है पृथ्वी सिंह, वो जाकर उस शेर से लड़ेगा, क्योंकि ये राजपूतों की आन बान शान का सवाल है। ठीक है, ये कहकर हालांकि उनकी जो बीवी थी, उनकी जो वाइफ थी यशवंत सिंह की, उन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके बेटे ने खुद ही अपने पिता को यशवंत सिंह को वचन दे दिया कि हाँ, मैं जाऊंगा और उस शेर को धूल चटाऊंगा। पर पृथ्वी सिंह ने उनकी बात बीच में ही काट दी। नहीं माँ, ये हमारी शान का सवाल है। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं आपके दूध और राजपूती खून की लाज रख सकूं। जब माँ ने रोकना चाहा तो उनके बेटे ने क्या कह दिया, पृथ्वी सिंह ने, नहीं माँ, ये हमारी शान का सवाल है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मुझे तो बस आशीर्वाद दो कि मैं जीत कर आऊं, क्योंकि ये राजपूती खून का और आपके पिलाए हुए दूध का सवाल है, मैं जीत कर ही आऊंगा। विजयी भव वत्स, यह कहते हुए माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और मन ही मन उसे हजारों दुआएं देने लगी। ठीक है, माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और क्या कहा, उसको दुआएं दी और कहा विजयी भव वत्स, मतलब तुम जीत कर आओ। अगले दिन दरबार में अच्छी खासी भीड़ थी। दूर दूर से लोग शेर और सिंह का मुकाबला देखने के लिए आए हुए थे। बादशाह के आने पर यशवंत सिंह ने अपने पुत्र को आगे करते हुए कहा, शहंशाह आलम, ये रहा मेरा सिंह, आप मुकाबले का प्रबंध कीजिए। ठीक है, अब सब लोग वहां पर आगे, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि वो सब क्या, सिंह और शेर का मुकाबला देखने आए थे। ठीक है, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब बादशाह आए तो यशवंत सिंह ने अपने बेटे को आगे क्या क्या बोला, शहंशाह आलम, ये रहा मेरा सिंह जो किससे लड़ेगा, शेर से लड़ेगा। आप बस मुकाबले का प्रबंध कीजिए, ये लड़ेगा मेरा पुत्र आपके शेर से। पृथ्वी सिंह को देखते हुए औरंगजेब आश्चर्य से बोले, यह तो अभी बहुत छोटा है यशवंत सिंह, तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो इस बच्चे को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। जब बादशाह औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को देखा तो यशवंत सिंह से कहा कि ये तो छोटा बच्चा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पागल वागल तो नहीं हो गए हो, इतना छोटा सा बच्चा है, इसे तुम मौत के मुंह में धकेल रहे हो, इसे तो शेर आराम से खा जाएगा। यशवंत सिंह ने अपना सीना फुलाते हुए कहा, आप यकीन रखिए, ये राजपूत का बेटा है और छोटे से छोटा राजपूत भी किसी शेर से कम नहीं होता। यशवंत सिंह ने गर्व से कहा, ये राजपूत का बेटा है और ये भी किसी शेर से कम नहीं है, ये उस शेर को हरा देगा और जीत कर ही आएगा। ठीक है, मुकाबला शुरू किया जाए, बादशाह ने आज्ञा दी। तो ये सुनकर बादशाह ने कहा ठीक है, शुरू करते हैं मुकाबला, देखते हैं कौन जीतता है। कुछ ही क्षणों में दरबार में शेर हाजिर कर दिया गया। पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया। शेर ने पृथ्वी सिंह पर उपेक्षा भरी एक नजर डाली और एक जोरदार दहाड़ के साथ पृथ्वी सिंह पर टूट पड़ा। जब मुकाबला होना था तो मुकाबला कहाँ होगा, पिंजरे के अंदर, शेर के पिंजरे में। ठीक है, तो जब बादशाह ने कहा कि हाँ, मुकाबला शुरू किया जाए, आज्ञा दे दी, तब वहां पर शेर को लेके आए उसके पिंजरे में और पिंजरे का दरवाजा खोल के पृथ्वी सिंह को अंदर कर दिया। पहले शेर ने पृथ्वी सिंह को देखा अजीब तरीके से कि जैसे ये क्या लड़ेगा, और फिर एक जोर से दहाड़ मारी उसने और पृथ्वी सिंह पर टूट पड़ा, मतलब उछल गया उसको खाने के लिए, क्योंकि वो तो क्या था, शेर आदमखोर था, इंसानों को ही खाता था। तो उसने सोचा बस मैं अब जल्दी से इसे अपना शिकार बना लूंगा। पृथ्वी सिंह तो पहले से तैयार था, वह तुरंत दाईं ओर झुक गया, शेर का वार खाली चला गया। अब उसका पारा चढ़ गया, वह दोबारा पृथ्वी सिंह पर झपटा। इस बार पृथ्वी सिंह ने शेर को दोनों हाथों पर रोक लिया, लेकिन शेर का वजन ज्यादा था, वह जमीन पर गिर पड़ा। शेर का पंजा उसके दाएं गाल पर लगा और वहां से खून की धार फूट पड़ी। ठीक है, जब शेर दहाड़ के पृथ्वी सिंह पर टूटा तो पृथ्वी सिंह तो पहले ही तैयार था कि ये कब मुझ पे झपट्टा मारेगा और मैं आगे कुछ करूंगा। तो जब शेर उसके ऊपर कूदा तो वो क्या किया, अपने दाईं ओर ऐसे झुक गया। ठीक है, तो शेर जब वो ऐसे हो गया तो शेर ऐसे नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ, शेर को और गुस्सा आ गया, उसको पारा चढ़ गया, पारा बढ़ गया उसका। तो फिर उसने वो वापस से पृथ्वी सिंह को देख के उसके ऊपर झपटा। तो उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ से उसको शेर को रोकने की कोशिश की, हालांकि वो रुक गया, लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि शेर का वजन ज्यादा था तो वो शेर उसके पृथ्वी सिंह के ऊपर गिर गया। तो उससे क्या हुआ, शेर का पंजा कहाँ लगा, उसके दाएं
गाल पर, पृथ्वी सिंह की गाल पर, और जब गाल पे से लगा तो वहां से खून बहने लगा बहुत सारा। लोगों की सांसें थम गई। पृथ्वी सिंह ने ऊपर उठकर अपने दोनों हाथों से शेर के जबड़े पकड़ लिए और पूरी ताकत से उन्हें चीर दिया। अब लोगों की सांसें थम गई, वो देखने लगे कि अब क्या होगा, अभी शेर कहीं इसको खा तो नहीं जाएगा, आगे क्या होगा। लेकिन पृथ्वी सिंह उठे और उन्होंने अपने दोनों हाथों से शेर का जबड़ा पकड़ लिया, उनका मुंह पकड़ लिया और चीर दिया, अलग अलग कर दिया, ऐसे बहुत ताकत लग गई। ठीक है, शेर बुरी तरह से करा उठा, लेकिन शेर ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने पंजों को जमाया और पृथ्वी सिंह पर धावा बोल दिया, पर वह सावधानी से एक ओर हट गया। ठीक है, अब जब उसने जबड़ों को ऐसे चीर दिया, मुंह को ऐसे चीर दिया, तो क्या हुआ, शेर बुरी तरह कराने लगा दुख से, दर्द से। तो क्या हुआ, पर लेकिन शेर ने हार नहीं मानी, उसने अपने पंजों से पृथ्वी सिंह के ऊपर धावा बोल दिया अपने पैरों से। और क्या किया, लेकिन जब उसने वार किया तो पृथ्वी सिंह क्या हुआ, साइड में हट गए। और क्या किया, उसने फुर्ती से शेर के पिछले पंजों को खुद हाथों से जकड़ लिया। शेर के जो दो पीछे वाले पांव थे ना, उसको पृथ्वी सिंह ने ताकत से पकड़ लिया, जकड़ लिया। शेर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं सका। देखते ही देखते शेर की दोनों जांघें बीच से दो भागों में बढ़ गई और उसने उसको अलग अलग कर दिया, दोनों पैरों को पकड़कर। किसने, पृथ्वी सिंह ने शेर के पैरों को, पंजों को पकड़कर ऐसे अलग अलग कर दिया बहुत ताकत लगा के। हालांकि शेर ने भी बचने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और शेर के जो पैर थे वो दोनों फट गए, अलग अलग हो गए, दो हिस्सों में बढ़ गया। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। यशवंत सिंह के सामने दौड़ते हुए यशवंत सिंह ने लगभग दौड़ते हुए अपने सिंह को बाहों में खींच लिया। अब सारा दरबार तालियों से गूंज उठा, मतलब सब बहुत तेज तेज तालियां बजा रहे थे। क्यों, क्योंकि एक इंसान ने एक आदमखोर शेर को हरा दिया था। तो ये बहुत ही स्पेशल सीन था, बहुत अभूतपूर्व दृश्य था। और यशवंत सिंह फटाफट से दौड़ के गए और अपने सिंह को गले लगा लिया। वह बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे कि राजपूत अपने नाम के आगे यूं ही सिंह नहीं लगाते, ये वास्तव में सिंह होते हैं। ठीक है, और यशवंत सिंह ने क्या बोला, आज तुमने साबित कर दिया, आज तुमने राजपूतों की इज्जत बचा ली कि हम अपने नाम के आगे सिंह यूं ही नहीं लिखते, हम वाकई में सिंह हैं, होते हैं हम सिंह। तभी तो शेर को हरा दिया मुकाबला करके। औरंगजेब को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, वह अपने सिंहासन से उतरे और पृथ्वी सिंह को अपने गले से लगा लिया। उस सिंह के सम्मान में दरबार एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ठीक है, और औरंगजेब को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, एक इंसान ने, वो भी इतने छोटे बच्चे ने, इतने बड़े आदमखोर शेर को कैसे हरा दिया। वो अपने सिंहासन से उतरे, जो उनकी राजगद्दी होती है वहां से, और उन्होंने भी पृथ्वी सिंह को गले लगा लिया। ठीक है, और फिर उनके सम्मान में, पृथ्वी सिंह के सम्मान में फिर सब वापस से बहुत तेज तालियां बजाने लगे और ऐसे दरबार तालियों से गूंज उठा। ठीक है, ये आपका पाठ पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको ये पूरा पाठ सच्चा शेर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ कठिन शब्द तथा उनके अर्थ दिए हुए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। बादशाह मतलब राजा, प्रारंभ मतलब शुरू करना, आदमखोर जो आदमी को खा जाने वाला प्राणी, चौकदार दरबान, नजराना मतलब तोहफा, कलम करवाना मतलब कटवाना, मिट्टी में मिलना खत्म होना, कार्यवाही मतलब कामकाज, बुलंद मतलब तेज, इजाजत मतलब आज्ञा, हुक्म मतलब आदेश, निहत्था जिसके पास हथियार न हो, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, और धूल चटाना मतलब हरा देना। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।